इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं। Want to make your voice deep, but you do not know how to start because YouTube पे अलग-अलग ट्यूटोरियल्स देख के तुम परेशान हो गए। पर इस वीडियो में मैं तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी बिकॉज मैंने इस टॉपिक के बारे में डीपली रिसर्च किया है और मेरा पूरा चैनल ही डीप वॉइस से रिलेटेड है। सो इट्स अ गोल्ड माइन फॉर समवन जिसके पास वॉइस नहीं है और वो अपनी वॉइस को डीप करना चाहता है। सो चेक आउट माई चैनल एंड माई नेम इज जैक एंड आई हेल्प यंग मैन टू एक्चुअली गेट अ डीप वॉइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ योर वॉइस वर्क्स। तुम्हारी जो वॉइस की एनाटमी है, वॉइस की बायोलॉजी है, उसको समझने के पहले तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सो मैं तुम्हें 3 चीज़ें समझाऊंगा और तीनों चीज़ें अलग अलग एज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम करेगी। फर्स्ट एज ग्रुप वो लोग होंगे जिनकी जो प्यूबर्टी में वॉइस है वो डीप होती है। देखो जो तुम्हारी मेन रीज़न होता है ना किसी की भी जो नेचुरल वॉइस डीप होती है वो प्यूबर्टी की वजह से होता है। प्यूबर्टी के समय में अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी जो वॉइस है वो डीप हो जाएगी क्योंकि उसके लैरिंग्स के अंदर ऐसे पतले पतले लंबे लंबे टिश्यूज़ होते हैं जिसके टेस्टोस्टेरोन के अफेक्ट की वजह से वो डीप हो जाते हैं। बट अगर उसी समय पे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है तो उन टिश्यूज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला एंड दिल भी लाइक हमें मोटा नहीं होना, राइट। सो टेस्टोस्टेरोन इज़ लाइक अ फूड टू देम। जो सेकंड चीज़ होती है तुम्हारा लैरिंग्स होता है। देखो लैरिंग्स है ना 2 तरीके के होते हैं। एक लैरिंग्स के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा होती है और एक लैरिंग्स के बीच में स्पेसिंग कम होती है। अगर वो स्पेसिंग ज़्यादा हुई तो तुम्हारी वॉइस जो है वो श्रिल होगी और पतली होगी और मोर लाइक अ गर्ल होगी। बट अगर वो स्पेसिंग बहुत कम है देन यू विल हैव अ वॉइस दैट इज़ वेरी डीप, राइट। थर्ड थिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग और डायफ्राम स्पीकिंग। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक थ्रू योर थ्रोट, यू आर सपोज टू स्पीक थ्रू योर डायफ्राम। योर थ्रोट इज़ जस्ट फॉर दी ट्रैवलिंग ऑफ योर वॉइस। एक तरीके का पैसेज है जो तुम्हारी वॉइस जो है जिससे ट्रैवल कर सकती है, राइट। तो डायफ्राम ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने से तुम्हारी वॉइस डीप हो सकती है। अब इन 3 चीज़ों को समझने के बाद हम लोग एक्चुअली स्टेप्स पे आएंगे टू हाउ टू एक्चुअली मेक योर वॉइस डीप। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड दिस कम्युनिटी जिसमें हर कोई अराउंड द वर्ल्ड हु वांट्स टू मेक देयर वॉइस डीप और जिसकी वॉइस ऑलरेडी डीप है होगा वहाँ पे। और अगर तुम्हें भी अपनी वॉइस डीप करनी है और इस कम्युनिटी का पार्ट बनना है देन यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये मेरी कम्युनिटी होगी जहाँ पे मैं डेली आऊँगा, लाइक दिस इज़ प्योर पर्सनल गाइडेंस और फ्रॉम मी एंड यू विल एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम इट। तुम अपने जैसे लोगों से मिलोगे वहाँ पे जहाँ पे तुम्हारे जैसे लोग जो अपनी वॉइस को डीप करना चाहते हैं, वॉइस आर्टिस्ट सब लोग होंगे वहाँ पे, राइट। तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ स्टिल इन द प्रोग्रेस, राइट। क्योंकि मैंने लिटरली कम्युनिटी कल बनाई है और इस कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा अभी चेंजेस करना बाकी है। तो बिकॉज उसके चेंजेस करना बाकी है इसका प्राइस अभी तक कम है बट आफ्टर 10 सेल्स और जब इसकी सेल्स आना चालू हो जाएंगे आई विल इंक्रीज द प्राइस, राइट। सो जॉइन एज फास्ट एज यू कैन एंड विल गेट द बेनिफिट ऑफ लो प्राइस। नाउ द फर्स्ट स्टेप NSDR, नॉन स्लीप डीप ब्रेथ। देखो जो तुम्हारी वॉइस होती है ना दिस इज़ ऑल योर पेसिंग ऑफ ब्रेथ्स। जो तुम्हारे ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं और जो तुम्हारा एयर फ्लो होता है वो हैवीली तुम्हारी वॉइस को इन्फ्लुएंस करता है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ वॉइस, इफ़ यू डू नॉट हैव अ ब्रीदिंग पैटर्न दैट इज़ काम एंड पेस्ड देन यू विल नॉट हैव अ वॉइस दैट इज़ वेरी डीप। That is something that you have to understand, right? And to actually master your breathing patterns and actually make your breathing calm, you have to practice NSDR, non-sleep deep breaths. Now, non-sleep deep breaths is basically तुम अपनी breathing पे पूरी तरीके से focus करते हो. This is not meditation. This is just sitting and controlling your breathing. Like 6 seconds inhale, 4 seconds stop, and 6 seconds exhale. This type of control, and you have to actually fully control this breathing pattern, right? और इसे तुम long amount of time के लिए करते हो, यानी कि 10 minutes to 20 minutes. This is a long period of time जहाँ पे तुम अपनी breathing को पूरी तरीके से control करने की कोशिश कर रहे हो, right? NSDR actually works for your nervous system so that you can calm your nervous system. Second thing, AAE, Adam's apple expansion. Now, Adam's apple जो होता है तुम्हारी voice का एक तरीके से protector होता है जो larynx से बाहर बना हुआ होता है और उसको एक्सपैंड करने से तुम्हारे larynx को एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है सो दैट योर वोकल्स कैन गेट डीपर, राइट। And to actually expand it there are several exercises like muffling which is just placing a pillow on your mouth and screaming as hard as you can, and other exercises जो कि तुम मेरी पेड कम्युनिटी में देख सकते हो but this is just for the second step, right? The third thing जो कि है vocals। अब ये जो चीज़ है वो हर एज ग्रुप के लिए काम करता है एंड vocals बहुत तरीके के होते हैं। जो 3 vocals में सबसे ज़्यादा यूज़ करता था was voice of authority, loud sirens and ship ahoy। अब इन चीज़ों के बारे में पढ़ना और इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करने में तुम्हें बहुत टाइम जा सकता है। बेसिकली दीज वोकल्स आर एक्चुअली डेयर टू एक्सपैंड और लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स के अंदर के टिश्यूज़ होते हैं ये वोकल्स उस पर हैवीली अफेक्ट करते हैं बिकॉज ये वोकल्स को तुम्हें बोलने में एक तरीके का फोर्स लगता है। जैसे कि वॉइस ऑफ अथॉरिटी ज़्यादातर जो तुम वीडियो गेम कैरेक्टर्स देखते हो, क्राटोस हो गया या लियोन कैनेडी हो गया लेटेस्ट वाला, उसकी जो वॉइस है दैट इज़ ऑफ अ वॉइस ऑफ अथॉरिटी, राइट। एंड प्रैक्टिसिंग दीज वोकल्स विल एक्चुअली हेल्प यू गेट अहेड ऑफ द पीपल जिनकी वॉइस अब तक डीप नहीं है। So yeah, this was the short video to actually get your voice deep. If you want to be the part of that community, then check the link in the description and from there we can go about advanced stuff and talk about advanced stuff, right? And I'll be there as well. And until then, own your voice.